हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान का जो नया जीके है, नया भूगोल है, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की थी। आज इसका दूसरा चैप्टर हम करने वाले हैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के बारे में वैसे तो आपने ऑलरेडी नाम सुन रखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये टोटल रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो है 3,310 किलोमीटर। ये 3,310 किलोमीटर वो रेखा है जो ऑल ओवर इंडिया के साथ लगती है। लेकिन हम यहाँ पे राजस्थान के से रिलेटेड पढ़ेंगे कि राजस्थान के साथ कितनी लगती है। ये तो आपको पता है राजस्थान के साथ 1,070 किलोमीटर है, वो लगती है रेड क्लिफ रेखा, या हम यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो लगती है 1,070 किलोमीटर। टोटल ये 3,310 किलोमीटर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन इसमें से राजस्थान के साथ 1,070 किलोमीटर है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम राजस्थान की जो सीमा है, अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के बाद अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, टोटल डिस्कशन हम आज के चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो इस मैप के थ्रू कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब के साथ ये रेड क्लिफ रेखा लगती है, जो 3,000 जिसकी लंबाई है वो 3,310 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ लग रही है। अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात की जाए तो सिर्फ राजस्थान के साथ ये 5 जिलों के साथ लगती है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसके बाद ये 5 हो गए हैं। पहले ये संख्या थी वो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती थी। ये अनूपगढ़ जो था वो पहले श्रीगंगानगर का ही पार्ट था, बीकानेर और श्रीगंगानगर का ही पार्ट था ये, इसलिए 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे पहले। अब एक अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो 5 हो गए हैं ये डिस्ट्रिक्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा के संस्थापक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, वो है सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ रेखा की स्थापना कब हुई थी? जब हमारा इंडिया है वो आज़ाद हुआ था। और आपको पता है उसी टाइम पे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान। और वहीं पे उसी टाइम पे ये रेड क्लिफ रेखा की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ रेखा की जो टोटल लंबाई है इसकी अगर हम बात करें तो ये 3,310 किलोमीटर है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो इंडिया के साथ 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लद्दाख की यहाँ पे साथ में ये इनकी राजधानी भी दे रखी है। सबसे ज़्यादा जो लगती है वो राजस्थान के साथ ही लगती है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। सबसे कम ये गुजरात के साथ सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक नज़दीकी अगर राजधानी मुख्यालय की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। और रेड क्लिफ रेखा की सबसे दूर राजधानी की बात की जाए तो राजस्थान का जयपुर जो है वो सबसे दूर राजधानी पड़ती है रेड क्लिफ रेखा से। रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक दूर राजधानी है वो जयपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है वो रेड क्लिफ रेखा पे राजस्थान ही है, जो 1,070 किलोमीटर की दूरी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के साथ कुल सीमा कितनी बनाती है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अनूपगढ़ के नवीनतम जिला बनने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अब 5 जिलों के साथ लगने लगी है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले ये संख्या 4 ही हुआ करती थी, अनूपगढ़ जिला नहीं था तब। रेड क्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर के साथ बनती है, और सबसे कम सीमा है वो अब बीकानेर के साथ बनती है। अब आप देख सकते हो यहाँ से आप इस मैप में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बन रही है? जैसलमेर के साथ। और सबसे कम सीमा किसके साथ बन रही है? बीकानेर के साथ बन रही है ये। अगर हम बात करें अनूपगढ़ के नवीनतम जिला बनने से बीकानेर की जो खाजूवाला तहसील है वो अनूपगढ़ में शामिल हो गई है। इस कारण अब
कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला बीकानेर बन गया है। नहीं, पहले श्रीगंगानगर हुआ करता था। रेड क्लिफ के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है वो भी अब अनूपगढ़ बन चुका है। अनूपगढ़ के नवीनतम जिला बनने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर का हुआ करता था। अब सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन बन गया है, तो ये अनूपगढ़ बन चुका है। रेड क्लिफ के सर्वाधिक दूर अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो वो बीकानेर का है। और रेड क्लिफ का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर स्थित है। रेड क्लिफ पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर स्थित है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो बाकी सब के कंपेयर में यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा है। वैसे भी राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर ही है। और रेड क्लिफ के ऊपर भी आप देखेंगे तो ये जैसलमेर ही है। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला श्रीगंगानगर स्थित है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला अब कौन सा बन गया है, श्रीगंगानगर बन गया है। रेड क्लिफ रेखा की अगर शुरुआत की बात करें तो ये हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से स्टार्ट होता है। और अगर अंतिम क्षण की बात की जाए, अंतिम पॉइंट की बात की जाए तो ब्राह्मणों की ढाणी बक्खासर है वो बाड़मेर में स्थित है, सहागढ़ तहसील पे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से ये रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है राजस्थान में। और ब्राह्मणों की ढाणी सहागढ़ बाड़मेर में ये एंड होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा हो गई है। यहाँ आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये है आपका जैसलमेर। और सबसे छोटा आपका कौन सा बन चुका है, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व में जिलों की स्थिति। अगर अब चेंज नहीं हुए हैं, अब तो चेंज हो चुके हैं, अब तो 5 जिले बन चुके हैं रेड क्लिफ रेखा पे। पहले 4 ही हुआ करते थे उस टाइम पे। अगर हम देखें तो श्रीगंगानगर जिला है वो 210 किलोमीटर के साथ रेड क्लिफ रेखा से जुड़ा हुआ था। 19.62% परसेंटेज की अगर बात की जाए तो बीकानेर है वो 168 किलोमीटर के साथ रेड क्लिफ रेखा से जुड़ा हुआ था, 15.70% था। जैसलमेर जो सबसे ज़्यादा था 464 किलोमीटर और 43.36% के साथ जुड़ा हुआ था। बाड़मेर 228 किलोमीटर 21.30% के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये तो आपको ये आंकड़े ऑलरेडी याद होंगे क्योंकि ये पुराने आंकड़े हैं। रेड क्लिफ रेखा पर 4 जिलों की 13 तहसीलें स्थित हैं। रेड क्लिफ रेखा पर अगर बात की जाए तो 4 जिलों की 13 तहसीलें थी। कौन कौन सी थी, श्रीगंगानगर, करणपुर, अनूपगढ़, रायसिंह, गरसाना, रावला, खाजूवाला, कौलायत, बज्जू, पोखरण, जैसलमेर, सीव, रामचरण और चौहटन। ये तहसीलें आज भी 13 ही हैं क्योंकि तहसील तो वही रही हैं। तो तहसीलें आज भी कितनी हैं, 13 हैं। आप यहाँ देख सकते हो इन सब के साथ। यहाँ इस राजस्थान के ये जो रेड क्लिफ रेखा से जुड़ने वाले पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2 हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। और इनकी ये जो तहसील है वो भी आपको दी हुई है। तो ये तो चेंज नहीं हुई है, हमारा जो चेंज हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है, अनूपगढ़। रेड क्लिफ पर पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं, तो ये 9 ज़िले हैं, वही हैं पहले वाले ही हैं। बहावलनगर, बहालपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, इसके साथ साथ उमरकोट और थारपारकर, ये वही हैं जो चेंज नहीं हुए। ये आपको ऑलरेडी पहले से याद होंगे। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है वो बहावलनगर है और सबसे कम सीमा बनाने वाला उमरकोट है। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी बहावलपुर है, सबसे ज़्यादा सीमा भी इसी की लगती है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो सुकूर है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, उमरकोट की लगती है। राजस्थान के 2 प्रांत है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब की राजधानी लाहौर है और सिंध की कराची है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के सर्वाधिक सीमा है वो पंजाब प्रांत की लगती है और सबसे कम सीमा है वो सिंध प्रांत की लगती है। 2 ही हैं, तो ज़्यादा पंजाब की लग रही है तो कम हो गई वो सिंध प्रांत की।
अगर नज़दीकी मुख्यालय की बात की जाए तो लाहौर है, और दूर की बात की जाए तो वो कराची हो गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पंजाब का है, और छोटा फिर जो रह गया सिंध का हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास रेड क्लिफ रेखा से जो भी सीमा बन रही थी राजस्थान की, उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के साथ और जो डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, जो अदर स्टेट लग रहे हैं राजस्थान के साथ, वो कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के साथ पंजाब टच होता है, और पंजाब की 89 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ ये पंजाब राजस्थान के साथ टच होता है। और पंजाब के 2 ज़िले हैं फाजिल्का और मुकत्तसर, वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ टच करते हैं। यहाँ अगर हम इनके बारे में और डिटेल्स की बात करें तो राजस्थान के 2 ज़िले पंजाब सीमा के साथ लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर की सीमा लगती है और सबसे कम हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। और सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय की बात की जाए तो वो भी श्री गंगानगर है और दूर हनुमानगढ़ हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, आप यहाँ देख सकते हो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो गया है, श्री गंगानगर का क्षेत्रफल है वो अब कम हो चुका है अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व पंजाब की सीमा पर क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा हुआ करता था, श्री गंगानगर हुआ करता था, और छोटा हनुमानगढ़। लेकिन अब श्री गंगानगर से अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो अलग हो चुका है, इसलिए अब सबसे बड़ा हनुमानगढ़ हो चुका है। पंजाब और राजस्थान के बारे में कुछ और बात करें तो पंजाब के 2 ज़िले हैं फाजिल्का और मुकत्तसर, जो राजस्थान के साथ टच होते हैं। फाजिल्का की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, मुकत्तसर की कम लगती है। इसके अलावा जिला मुख्यालय फाजिल्का का है वो नज़दीक पड़ता है, मुकत्तसर का थोड़ा दूर पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो फाजिल्का बड़ा है और मुकत्तसर है वो छोटा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है। उसके बाद पंजाब के बाद जो सीमा लगती है वो लगती है हरियाणा की। हरियाणा की 1262 किलोमीटर 1262 किलोमीटर सीमा है वो राजस्थान के साथ टच होती है। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ टच होते हैं तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपूतली, खैरतल, अलवर और डीग ज़िले हैं जो नए ज़िले बनने के बाद इतने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ राजस्थान के हरियाणा के साथ टच हो रहे हैं। हरियाणा के वही हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नूंह, यही ज़िले हैं जो पहले भी टच होते थे। अब अगर हम इनकी डिटेल की बात करें तो राजस्थान के टोटल 8 ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं। कौन कौन से हो गए अभी मैंने बताया ही था, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपूतली, खैरतल, अलवर और डीग। अगर राजस्थान के ये जो नए डिस्ट्रिक्ट नहीं बने थे, जब 33 ज़िले थे उस टाइम पे 7 ज़िले लगते थे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर व भरतपुर। अब पहले वाले आपको ऑलरेडी याद होंगे, नए डिस्ट्रिक्ट याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो हनुमानगढ़ पहले भी था अब भी है, चूरू भी एज इट इज है, झुंझुनू भी है, सीकर की जगह अब क्या आ गया है, नीमका थाना आ गया है। तो सीकर का जो पार्ट कट के नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट बना है अलग से, तो सीकर की जगह अब वो टच करता है। उसके बाद में जयपुर की जगह कोटपूतली और खैरतल, क्योंकि पहले 7 थे अब 8 हो चुके हैं तो 2 बन रहे हैं, 2 किसकी जगह आ गए, ये जयपुर की जगह 2 आ गए, कोटपूतली और खैरतल ज़िले। अलवर एज इट इज है और भरतपुर की जगह कौन सा आ गया, डीग आ गया। तो आई थिंक आपको याद करने में अब आसानी होगी। हनुमानगढ़ एज इट इज है, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जगह नीमका थाना आ गया है, जयपुर की जगह कोटपूतली और खैरतल आ गए हैं, अलवर अपनी जगह पे है और भरतपुर की जगह अब डीग आ चुका है। तो ये आपको याद रहेंगे कि ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं। अब इसके अलावा हम इनसे और इम्पोर्टेंट टर्म जो बनती है, हनुमानगढ़ की सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है और अलवर की सीमा है वो सबसे कम लगती है। आप यहाँ देख सकते हैं हनुमानगढ़ की सीमा है वो हरियाणा के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे कम हमारी किसके साथ लग रही है, तो सबसे कम आपकी लग रही है वो अलवर के साथ लग रही है। तो अलवर आप यहाँ देखते हो
क्योंकि अब है वो अलवर का बिल्कुल छोटा सा पार्ट लग रहा है। यहाँ से खैरतल अलग हो चुका है, इधर डीग आ गया है, तो अलवर का बहुत थोड़ा सा पार्ट है वो हरियाणा के साथ टच हो रहा है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चूरू सबसे बड़ा जिला है और खैरतल सबसे छोटा जिला है। अगर आप यहाँ पे हरियाणा की सीमा से टच होते हुए जिलों को देखा जाए तो चूरू की जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है और खैरतल है वो आपका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पे हरियाणा की सीमा पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिलों के पुनर्गठन से पहले की अगर बात की जाए तो पहले हनुमानगढ़ की सीमा सबसे ज़्यादा लगती थी, जयपुर की सीमा सबसे कम लगती थी, मुख्यालय सबसे नज़दीक हनुमानगढ़ था, सबसे दूर जयपुर था, क्षेत्रफल में तब भी चूरू सबसे ज़्यादा था और छोटा भरतपुर था, अब खैरतल आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा और राजस्थान की। तो हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है? पहले 7 के साथ ही लगती थी, लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के 8 हो चुके हैं। हरियाणा के कौन कौन से हो गए? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नूंह है। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा है वो महेंद्रगढ़ के साथ लगती है और सबसे कम सीमा है वो फतेहाबाद के साथ लगती है। नज़दीकी अगर मुख्यालय की बात की जाए तो वो भी महेंद्रगढ़ है और सबसे दूर मुख्यालय की बात की जाए तो वो भिवानी है। सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है सिरसा सबसे ऊपर है और सबसे छोटे की बात की जाए तो ये महेंद्रगढ़ के नीचे वाला रेवाड़ी हो जाएगा। तो ये आई थिंक अब आपको याद रहेगा। तीसरा राज्य जो लगता है राजस्थान के साथ वो लगता है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है? 877 किलोमीटर है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा है वो साझा करती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं मथुरा और आगरा और राजस्थान के 3 जिले हैं डीग, भरतपुर और धौलपुर। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले लग रहे हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। पहले 2 ही लगते थे, भरतपुर और धौलपुर, अब डीग और बन चुका है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में जिलों की स्थिति की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भरतपुर की सीमा लगती है, सबसे कम डीग की सीमा लगती है। नज़दीकी मुख्यालय डीग बन चुका है अब और दूर है वो धौलपुर है। सबसे बड़ा भी धौलपुर है और सबसे छोटा आपका डीग हो चुका है। अब इससे पहले की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भरतपुर की लगा करती थी, सबसे कम धौलपुर की, क्योंकि 2 ही थे तो ज़्यादा भरतपुर की तो कम धौलपुर हो ही गया। नज़दीकी मुख्यालय भरतपुर हुआ करता था और धौलपुर दूर हुआ करता था। भरतपुर सबसे बड़ा था, धौलपुर सबसे छोटा था, लेकिन अब आप देखो धौलपुर सबसे बड़ा बन चुका है और डीग सबसे छोटा बन चुका है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? मथुरा और आगरा हैं। इसमें आगरा की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, मथुरा की कम लगती है। मुख्यालय सबसे नज़दीक मथुरा का पड़ता है, आगरा थोड़ा दूर हो जाता है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आगरा है, मथुरा छोटा है। तो ये आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा का हो चुका है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राजस्थान के साथ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर की सीमा है वो राजस्थान के साथ टच होती है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एज इट इज़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो ज़िले हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ रहे हैं। पहले जो ज़िले लगते थे आज भी एज इट इज़ वही ज़िले लगते हैं, तो इसमें आपको याद करने की कोई झंझट नहीं है। यहाँ अगर राजस्थान के ज़िलों की बात की जाए तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ज़िले हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना लगते हैं। तो राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कौन कौन से हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा सीमा है जो लगती है वो लगती है आपकी, सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ की लगती है और सबसे कम भीलवाड़ा की लगती है। अब हम देखें कैसे लगती है। आप देख रहे हो झालावाड़ की सीमा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से जाके यहाँ तक, तो सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है? आपकी झालावाड़ की लग रही है। और सबसे कम सीमा आप देखोगे
तो भीलवाड़ा है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो भीलवाड़ा के साथ है वो सबसे कम सीमा टच हो रही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ और सबसे कम भीलवाड़ा हो ही गया। उसके बाद आपकी सबसे नज़दीकी मुख्यालय जो है वो धौलपुर का है और सबसे दूर मुख्यालय है वो भीलवाड़ा का है, क्योंकि भीलवाड़ा 2 पार्ट में बटा हुआ है और इसका मुख्यालय भीलवाड़ा का है, वो यहाँ पे पड़ता है, इसलिए सबसे दूर पड़ता है। और सबसे नज़दीकी आपका क्या हो गया, धौलपुर हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़ व कोटा जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार टच होती है। ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश के साथ चित्तौड़ और कोटा जिले हैं वो 2 बार टच होते हैं। चित्तौड़ तो आपको पता है कि 2 बार कैसे टच होता है। चित्तौड़ का ये यहाँ भीलवाड़ा बीच में आता है और उसके बाद में यहाँ चित्तौड़ है और यहाँ चित्तौड़ है, तो इसलिए चित्तौड़ है वो यहाँ से भी टच हो रहा है और यहाँ से भी 2 बार टच हो रहा है। इसके साथ आपका कोटा जिला है, कोटा जिला आपका यहाँ से भी टच होता है और इसके बाद झालावाड़ और बारा के बाद यहाँ से श्योपुर से दोबारा से ये टच होता है। तो कोटा भी आपका 2 बार टच हो रहा है और चित्तौड़ भी आपका 2 बार टच हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार टच होते हैं, कोटा और चित्तौड़। अब हम देखते हैं 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला अग्गर मालवा बनाया गया, जो शाजापुर से अलग हुआ था। अब वर्तमान में राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला अग्गर मालवा ही है, शाजापुर नहीं है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, कई बार आपको शाजापुर कहीं पे देखने को मिलता है। तो शाजापुर पहले लगता था 2013 से पहले, अब है हमारा अग्गर मालवा लगता है। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात हम और बात करें तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं वो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा सीमा नीमच की लगती है, सबसे कम झाबुआ की लगती है। मुख्यालय सबसे नज़दीक है वो मंदसौर का है। अगर सबसे दूर मुख्यालय की बात की जाए तो रतलाम है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी सबसे बड़ा जिला लगता है मध्य प्रदेश का और अग्गर मालवा है जो सबसे छोटा जिला लगता है। अब हम यहाँ बात करेंगे राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात है वो 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। राजस्थान का कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद है वो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और सांचौर और बाड़मेर के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ आप देखोगे तो इसमें जो चेंज आया है वो सिर्फ सांचौर है। इसकी जगह पहले जालोर हुआ करता था, अब जालोर से अलग होकर सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो सिर्फ यही चेंज आया, बाकी और कोई चेंज नहीं मिलेगा। जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के 6 जिलों की सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। 6 जिले कौन कौन से हो गए हैं अभी आपने देख ही लिया है, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जिलों के पुनर्गठन से पहले भी आपके 6 ही जिले लगते थे, सिर्फ जो चेंज था वो था जालोर। जालोर की जगह अब क्या हो चुका है, सांचौर। जालोर का पार्ट कट के सांचौर नया जिला बन गया है जो गुजरात के साथ टच हो रहा है। अब हम देखेंगे उदयपुर है वो सबसे ज़्यादा गुजरात के साथ सीमा बनाता है, बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है। सबसे नज़दीकी मुख्यालय है वो सांचौर बन चुका है। पुनर्गठन से पहले सबसे नज़दीकी मुख्यालय है वो डूंगरपुर हुआ करता था, लेकिन अब सांचौर बन चुका है। गुजरात की सीमा का सबसे दूर मुख्यालय है वो बाड़मेर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी बाड़मेर का ही है, सबसे छोटा क्षेत्रफल है वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात के 6 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा है वो बनासकांठा के लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा है वो बनासकांठा के साथ लगती है और सबसे कम सीमा है वो कच्छ के रण के साथ लगती है। इसके अलावा सर्वाधिक नज़दीकी जिला मुख्यालय है वो बनासकांठा है और सबसे दूर का मुख्यालय है वो कच्छ का रण है। क्षेत्रफल में कच्छ का रण सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा माहीसागर हो जाएगा। 2015 को गुजरात के 2 नए जिले बने थे, माहीसागर और अरावली। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की अगर हम टोटल बात करें तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल 25 जिले हैं। टोटल कितने जिले बन चुके हैं? 25 जिले बन चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला ज़िला है वो आपका झालावाड़ है। सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो बाड़मेर। अब यहाँ पे हम टोटल की बात कर रहे हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक राज्य के साथ बात नहीं कर रहे हैं। अब हम टोटल बात कर रहे हैं कि राजस्थान की टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा है उस अंतर्राज्यीय सीमा के साथ 25 जिले हैं वो साझा करते हैं, जिनमें झालावाड़ है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बाड़मेर का मुख्यालय है वो अंतर्राज्यीय सीमा से सबसे दूर पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वही है जो अंतर्राज्यीय सीमा से टच होता है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की बात की जाए तो खैरथल है। जिलों के पुनर्गठन से पहले अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा धौलपुर हुआ करता था, लेकिन अब खैरथल बन चुका है, तो अब आपको खैरथल ही याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान का उत्तर में स्थित जिला है वो श्रीगंगानगर है, दक्षिण में स्थित जिला है वो बांसवाड़ा है, पूर्व में स्थित जिला धौलपुर है और पश्चिम में स्थित जिला है वो जैसलमेर है। ये पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सबसे मध्य का जो जिला है वो राजस्थान का मध्य का जिला नागौर है। राजस्थान का हृदय है वो अजमेर कहलाता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अगर अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखें तो जिलों के पुनर्गठन के बाद चित्तौड़ को 2 भागों में विभाजित, चित्तौड़ है वो 2 भागों में विभाजित जिला है। चित्तौड़ को 2 भागों में विभाजित करने वाला जिला आपका कौन सा बन रहा है? भीलवाड़ा है। पहले आपके ये 2 जिले हुआ करते थे। सबसे पहले अगर आप राजस्थान के पुनर्गठन से पहले की बात करें तो राजस्थान के पूर्व में 2 जिले 2 भागों में विभाजित थे, चित्तौड़ और अजमेर, लेकिन अब सिर्फ चित्तौड़ ही बचा है। चित्तौड़ को 2 भागों में भीलवाड़ा विभाजित करता है और अजमेर को पहले पाली और राजसमंद विभाजित करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में जिलों की स्थिति है वो अब कितनी हो चुकी है, तो आपको पता है अब टोटल 50 जिले बन चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो वो 28 जिले हो चुके हैं अब। और कुल मध्यवर्ती जिलों की संख्या की बात की जाए तो 22 जिले हैं जो मध्यवर्ती जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पहले 4 थे, अब 5 बन चुके हैं। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 जिले हैं, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। श्रीगंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, और बाड़मेर भी हमारे पास है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की कुल संख्या अगर बात की जाए तो वो 25 है, और पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो वो सिर्फ 23 ही है। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा में शामिल किसको? इन्हीं दोनों को नहीं किया गया है। अब हम बात करें पहले की स्थिति आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन फिर भी नहीं है तो पहले 33 जिले थे जिसमें से 25 सीमावर्ती सीमा बनाते थे, 8 कुल मध्यवर्ती सीमा ही बनाते थे, और 4 जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले 2 ही थे, बीकानेर और जैसलमेर। अब अनूपगढ़ और ऐड हो चुका है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले 23 जिले थे जिसमें से पूर्णतः 21 ही थे। 2 श्रीगंगानगर और बाड़मेर तब भी शामिल नहीं थे और अब भी नहीं है। तो अब ये संख्या 23 की जगह क्या हो चुकी है? 25 हो चुकी है, और 21 की जगह ये 23 हो चुकी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कौन से हैं। तो श्रीगंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है, और बाड़मेर है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ बनाता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी इम्पोर्टेंट था, आपने देखा कई एग्जाम में पूछा गया है। श्रीगंगानगर है वो आपसे ये ऐसे पूछ लिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं या किस किस के साथ बनाते हैं, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में जिलों की स्थिति है वो अब क्या हो चुकी है। राजस्थान में सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है वो जयपुर ग्रामीण बन चुका है। जयपुर ग्रामीण जिला जो है वो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ टच होने वाला जिला बन चुका है 10 जिलों के साथ। जयपुर ग्रामीण के साथ दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीमका थाना, कोटपूतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक व जयपुर शहर जिलों की सीमा टच होती है। 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला अकेला जिला है वो है टोंक। और 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले दौसा, चित्तौड़, बीकानेर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर और ब्यावर जिले हैं वो 7 जिलों के साथ टच करने वाले बन चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये वाला जो इतना पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात की जाए तो जयपुर ग्रामीण है वो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ टच करता है 10 जिलों के साथ, और इनके यहाँ नाम दे दिए हैं। 8 जिलों के साथ टच करने वाला टोंक जिला बन चुका है और 7 जिलों के साथ टच करने वाले दौसा, चित्तौड़, बीकानेर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर और ब्यावर बन चुके हैं। पहले की स्थिति की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है वो पाली जिला है, वो 8 जिलों के साथ टच किया करता था। पाली के साथ सबसे ज़्यादा जोधपुर जिले की सीमा लगती थी और सबसे कम बाड़मेर की लगा करती थी। अजमेर राजसमंद है वो दो पाली के साथ अजमेर और राजसमंद की सीमा है वो 2 बार लगती थी। राजस्थान में 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला इकलौता था वो नागौर था, लेकिन अब 7 जिलों के टच करने वाले दौसा, चित्तौड़, बीकानेर, पाली, जोधपुर, अजमेर और ब्यावर बन चुके हैं। और 8 जिलों के साथ टच करने वाला टोंक बन गया और सबसे ज़्यादा जिलों के साथ टच करने वाला आपका जयपुर ग्रामीण बन चुका है। तो ये अब आपको याद रखने हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जिलों के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में जिलों की स्थिति क्या है। तो राजस्थान में सबसे कम 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाले 7 जिले जो इस प्रकार हैं अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, धौलपुर, डीग व खैरताल तिजारा। तो ये जिले हैं जो 7 जिले हैं जो सबसे कम जिला इनके साथ टच होते हैं वो 7 जिले हो गए हैं अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, धौलपुर, डीग और खैरताल। अनूपगढ़ जिला है वो श्री गंगानगर व बीकानेर जिला की सीमा को ही स्पर्श करता है। अनूपगढ़ के साथ 2 जिले कौन कौन से हो गए, श्री गंगानगर और बीकानेर। बांसवाड़ा की बात करें तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 2 ही जिले लगते हैं। झालावाड़ की बात करें तो कोटा और बारा जिले लगते हैं। बारा की बात करें तो कोटा और झालावाड़ लगते हैं। धौलपुर के साथ भरतपुर और करौली लगते हैं। डीग जिले के साथ भरतपुर और अलवर लगते हैं। और खैरताल तिजारा के साथ है वो अलवर और कोटपूतली बहरोड की सीमा को स्पर्श करता है। पहले अगर ये बात की जाए तो सबसे कम 2 जिलों की सीमा स्पर्श करने वाले वो 6 जिले थे, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, धौलपुर और झुंझुनू। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ टच हुआ करता था। बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ, झालावाड़, बारा और कोटा के साथ, बारा है वो कोटा और झालावाड़ के साथ, धौलपुर, भरतपुर और करौली के साथ, और झुंझुनू है वो चूरू और सीकर जिले के साथ ही टच हुआ करते थे। पड़ोसी राज्यों की अगर स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनकी स्थिति और दिशा के अगर हम बात करें तो पंजाब है वो उत्तर दिशा में है और सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। सबसे कम सीमा पंजाब ही बनाता है 89 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा, ये याद रखना है। हरियाणा है वो उत्तर पूर्व में स्थित है और उत्तर प्रदेश है वो पूर्व दिशा में है। मध्य प्रदेश है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है और गुजरात है वो दक्षिण पश्चिमी दिशा में है। मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। तो ये 2 आपको याद रखने, सबसे कम है पंजाब बनाता है, सबसे ज़्यादा है वो आपका एमपी बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान पर 5 पड़ोसी राज्य स्थित हैं जिनका इस प्रकार से हैं। पंजाब है वो 89 किलोमीटर के साथ टच करता है। हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये आपको याद करने हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले। राजस्थान की सीमा के नज़दीक राजधानी है वो, राजधानी मुख्यालय है वो गांधीनगर गुजरात की है, सबसे नज़दीक है वो गुजरात की राजधानी पड़ती है गांधीनगर।
और सबसे दूर की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा हरियाणा है। दो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा को टच करता है। भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात भरतपुर की जगह अब डीग जिला है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने लगा है। तो पहले भरतपुर था, अब आपका डीग है वो दो राज्यों के साथ टच करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर जिला है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात को। तो नए जिले बनने के बाद इनमें सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, भरतपुर की जगह आपका डीग आ गया है जो दो राज्यों को टच करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। बाकी आपका हनुमानगढ़ पहले भी था पंजाब हरियाणा को टच करने वाला, धौलपुर पहले भी था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को टच करने वाला, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात को टच करने वाला, ये पहले भी थे। तो इनमें आपका कोई चेंज नहीं आया है। तो ये हमारे पास हमने राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अब आपको यहाँ बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है वो आपकी कितनी लगती है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच लगने वाली जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी दूरी कितनी है और राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।